बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 27, टॉपिक एक्सरसाइजेस। वो आज जैसे लेक्चर नंबर 27 है 26 जेको असां पढ़ंदा वेंदो उनमें 25 जो डबल थी हो इन करे 27 लेक्चर नंबर। तो उनमें असां लेक्चर नंबर 5 जी यूनिट नंबर 5 कंप्लीट थियण खां पोइ असां एक्सरसाइज़िस कंदासीं। यूनिट नंबर 5 की एक्सरसाइज करेंगे। तो फर्स्ट इसमें जो एक्सरसाइज आती है एक्सरसाइज नंबर 1, answer the following question. Answer the following questions. असांजी एक्सरसाइज नंबर 1 आहे उन में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में नंबर फर्स्ट है तो क्वेश्चन खां पूछे थो, हाउ डू वी डिपेंड ऑन अर्थ फॉर आवर सर्वाइवल? ए, हाउ डू वी डिपेंड ऑन अर्थ depend on earth for our survival. For our survival. ज़मीन ते प्लानट अर्थ पे असां कहिड़ी तरह सां उन ते असां सर्वाइव करे सघंदा, कीअं उन ते असां मुश्तमिल डिपेंड कंदा आहियूं सर्वाइव करण जे लाइ। त उन में आंसर जेको असांजो थींदो, जेको बि असांजो प्लानट अर्थ जेका आहे उहा असांखे छा थी मुहैया करे उहा जेके बि शयूं असांखे प्रोड्यूस करे मुहैया करे जेके असांजी ज़रूरत शयूं हूंदियूं आहिनि। फॉर एग्ज़ाम्पल प्लानट अर्थ प्रोवाइड अस फूड, एयर, वाटर टू प्रोवाइड एनी मटीरियल्स टू build our homes and our clothes and many other things। यानी कि प्लानट अर्थ जो है वो हमें कौन सी चीज़ें जो है वो मुहैया करती है, हर चीज़ जो हमें जिस चीज़ की हमें नीडेड होती है। ठीक है बेटा। एंड सेकंड नंबर बी, B question, what are natural resources? What are natural resources? नेचुरल रिसोर्सिस कहिड़ा आहिनि जेके असां पहिरीं पढ़िया नेचुरल रिसोर्सिस जेके असांखे प्लानट जेके ज़मीन अर्थ असांखे मुहैया कंदी आहे ॾींदी आहे, उनमें कहिड़ी शयूं वो असांखे फॉर एग्ज़ाम्पल ऑयल, कोल, गैस, मिनरल्स जेके थी असांखे, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें प्लानट अर्थ हमें मुहैया करती हैं उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। उसमें कौन सी चीज़ें आ गई? फूड, मिनरल्स, ऑयल, कोल, गैस, वाटर, ये सारी जो है क्या है, ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है। नंबर 3 सी, वाई आर एनिमल स्पीशीज़ आर डिसअपियरिंग? यानी कि इसमें अब मैं इसको शॉर्ट करता जा रहा हूँ कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कह रहा है कि एनिमल स्पीशीज़ जो है वो डिसअपियरिंग क्यों हो रही है। एनिमल स्पीशीज़ disappearing. Why are animal species disappearing? एनिमल स्पीशीज़ क्यों डिसअपियर हो रहे हैं? उनके रीज़न हम पीछे पढ़ के आए हैं कि जो
एनिमल स्पीशीज़ ऐसी स्पीशीज़ जो जिनको हैबिटाट या पॉपुलेशन की बढ़ने की वजह से जो उनके नेचुरल या हैबिटाट जो हैं वो ख़त्म हो जाती है, यानी कि प्लांट्स ख़त्म हो जाते हैं तो उनके रहने की जगह जो हैबिटाट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उनको जो है वो हम इसीलिए जो एनिमल स्पीशीज़ वो डिसअपीयर हो रही है। और इसमें जो आगे पूछ रहा है कि व्हाट आर इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ क्या है? द एनिमल स्पीशीज़ विच आर डेंजर एंड डाइंग आउट आर कॉल्ड इंडेंजर्ड स्पीशीज़। इसके साथ हमें इंडेंजर स्पीशीज़ भी पूछ रहा है। तो ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन बिग सिटीज़ आर एक्सपेंडेड, बड़े बड़े शहर जो हैं वो बढ़ते जाते हैं और उसमें क्या चारों तरफ जो भी प्लांट्स यानी कि हैबिटेट एनिमल्स की जो हैबिटाट्स होती है वो डिस्ट्रॉयड हो जाती है, ख़त्म हो जाते होती जा रही है। इसलिए जो है वो एनिमल स्पीशीज़ डिसअपीयरिंग हो रही है, यानी कि एनिमल स्पीशीज़ जो उनकी रहने जी जगह जो ख़त्म थी निकिरे हुए स्पीशीज़ जो उहे भी आहिस्ता आहिस्ता डिसअपीयर थी। इंडेंजर स्पीशीज़ आहिनि अहिड़ी स्पीशीज़ जेके ख़त्म थियण जे ख़तरे में आहिनि, यानी कि डेंजर एंड डाइंग आउट, यानी कि मरण जे ख़त्म थियण जे ख़तरे में मौजूदु उनखे असां इंडेंजर्ड स्पीशीज़ चवंदा आहियूं। नंबर डी, व्हाट वेज आर प्लांट यूज़फुल टू अस। डी में हमें पूछ रहा है कि प्लांट जो है वो हमारे लिए क्यों यूज़फुल है, कौन से वे में यूज़फुल है। तो देखिए प्लांट हमारे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से यूज़फुल है, क्योंकि प्लांट हम पहले पढ़ गए, प्लांट जो है हमारे फूड चेन का फर्स्ट स्टेप है जो हमें हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, सन से एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है हमारे लिविंग थिंग्स की तरफ। ठीक है, और इसके अलावा ये जो है प्लांट्स हमें ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, मुहैया करते हैं। और इनकी जो वुड है, टिम्बर, वो हम मुख्तलिफ़ अपने फैक्ट्रीज़ में या घरों में यूज़ करते हैं फर्नीचर के तौर पर, या जो भी चीज़ें हम इसमें से बनाते हैं। इसलिए प्लांट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, यूज़फुल है, हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इन्हें यूज़ करते हैं। उसके बाद व्हाट इज़ पॉल्यूशन। पॉल्यूशन क्या है? पॉल्यूशन क्या है? Any change or disturbance in environment which are brought about by the human activities is called pollution. ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जो भी इन्वायरमेंट में चेंज आती है, उसमें क्लाइमेट में या डिस्टर्बेंस जो होती है उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। यानी कि इंसान जी सरगर्मी ने करे, उन्हनि जी सरगर्मी ने करे जेके माहौल में तब्दीली अचे थी पई या जेका डिस्टर्बेंस थिए थी पई, उन जे खे असां पॉल्यूशन चवंदा आहियूं। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज़ लैंड पॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट। लैंड पॉल्यूशन छा जे करे थींदी आहे? लैंड पॉल्यूशन क्यों होती है, किससे होती है? लैंड पॉल्यूशन हम पढ़ के आएंगे। लैंड पॉल्यूशन इज काज्ड बाय पुअर फार्मिंग मेथड एंड बाय स्प्रेइंग वीड किलर्स एंड पेस्टिसाइड्स। लैंड पॉल्यूशन जो है वो मुख्तलिफ जो है वो फार्मिंग मेथड से भी होती है, जैसे कि हम स्प्रे करते हैं वीड किलर या पेस्टिसाइड्स को इसके साथ जो इसके केमिकल होते हैं वो फिर हम जो है लिविंग थिंग्स की बॉडी में ट्रांसफर जाते हैं। इस तरह हमारे एनर्जी हमारे फूड ग़िज़ा में भी, यानी कि जो फ्रूट लेने वाले या वेजिटेबल्स उनके ऊपर जब स्प्रे करते हैं तो वो उसकी में केमिकल जो होते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट्स में, और यही केमिकल हमारे बॉडी में आ जाता है जब हम उनको खाते यूज़ करते हैं ग़िज़ा के तौर पर, फूड के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सेवेज, हाउ आर सेवेज एंड केमिकल वेस्टेज फ्रॉम फैक्ट्रीज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। सेवेज और केमिकल वेस्टेज फैक्ट्री से जो निकलते हैं वो एक्वेटिक लाइफ के लिए क्यों हार्मफुल है? देखिए बेटा, जो केमिकल्स हैं वो फैक्ट्री से जो निकलते हैं वो जैसे ही वाटर में जाते हैं तो वहाँ पर रहने वाले जो भी प्लांट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं उस केमिकल से,
और ये सेवेज जो होते हैं वो जो जैसे पानी पड़ता है उसमें बैक्टीरिया यूज़ करती है, तो वहाँ पर जो एक्वेटिक लाइफ जो वहाँ पे ऑक्सीजन लेती हैं, वो ऑक्सीजन उनके लिए लेस हो जाती है, कम हो जाती है। और वहाँ पर जो वो कुछ जो एक्वेटिक लाइफ होती है वो जो पानी के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं वो इन केमिकल्स की वजह से डिस्टर्ब यानी कि ख़त्म हो जाते हैं, तो वो स्पीशीज़ उनकी ग़िज़ा भी ख़त्म हो जाती है, उन्हें ग़िज़ा ख़त्म थी नहीं करे हुए पानी भी ख़त्म थी है। तो केमिकल जो कैन उहे ज़हर आहिनि, हार्मफुल पॉइजनस केमिकल्स आहिनि जेके उनके जानदारनि खे किल कंदा आहिनि। जी हो गया। और उसके अलावा एच लास्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट इज़ एसिड रेन, हाउ इज इट इज़ फॉर्म। एसिड रेन क्या है और वो कैसे बनती है। एयर पॉल्यूशन की वजह से जो हम पीछे पढ़ के एसिड रेन जो है जो पॉइजनस गैसेस, हार्मफुल गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में इन हो जाती हैं, जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनाते हैं, नाइट्रिक एसिड्स और सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ़र जो होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं। जब ये केमिकल्स रेन वाटर में एब्जॉर्ब जाते हैं, जब वो रेन जहाँ पे भी पड़ती है तो वो उसे हम एसिड रेन कहते हैं, ठीक है। और ये कैसे बनती है, ये हार्मफुल गैसेस की वजह से बनती है। क्लियर बेटा, ये थी फर्स्ट एक्सरसाइज। एक्सरसाइज नंबर 2, fill in the blanks। फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट ए जो है मैं यहाँ पे शॉर्ट में बताता हूँ और उसको सिर्फ ब्लैंक जो है वो लिखता हूँ, हम वो लिखेंगे, आप नोट करें। एवरी लिविंग थिंग, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन डैश फॉर इट्स सर्वाइवल। सारे जानदार किस पे डिपेंड करते हैं बेटा, अर्थ पर, अर्थ पर डिपेंड करते हैं सर्वाइव करने के लिए। बी, ऑयल एंड कोल विच वी माइन फ्रॉम अर्थ एंड यूज़ एज अ फ्यूल आर नोन एज डैश। जो ज़मीन में से ऑयल, कोल या मिनरल्स निकलते हैं, जो जिनकी जो कानें होती हैं, उन जो खाने होंगे निकलते हैं, वो ऐसा फ्यूल के तौर पर यूज़ करना है। तो उन्हें अच्छा चुना है फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स। सी, एनिमल स्पीशीज़ दैट हैव ऑलरेडी डाइड आउट और कॉल्ड, ऐसी एनिमल की ऐसी स्पीशीज़ जो पहले से ही ख़त्म हो चुकी है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटिंक्ट। डी, एनिमल स्पीशीज़ दैट आर इन डेंजर ऑफ डाइंग आउट आर कॉल्ड, एनिमल स्पीशीज़ जो ख़त्म होने के ख़तरे में होते हैं हम क्या कहते हैं, endangered species। ठीक है। E, trees provide a good dash for animals। एनिमल्स के लिए ट्रीज़ क्या अच्छा प्रोड्यूस करते हैं, हैबिटाट। हैबिटाट। F, the dash of trees prevent the soil from drying up or being worn away। ट्रीज़ के कौन से ऐसे जो है वो सॉइल को जकड़ के रखते हैं ख़त्म होने से या बह जाने से, रूट्स। क्या बेटा, रूट्स। जी, any change or disturbance in environment which is brought about by the human activities are called pollution। कोई भी इन्वायरमेंट में डिस्टर्बेंस या चेंज जो होती है वो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होती है, उसे हम क्या कहते हैं, पॉल्यूशन। H,
डैश अपसेट फूड चेन बाय किलिंग इम्पोर्टेंट लिंक इन देम। पेस्टिसाइड अपसेट फूड चेन, पेस्टिसाइड जैसे हम मेडिसिन यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, तो वो क्या करते हैं, वो फूड चेन को डिस्टर्ब करते हैं, उनके इम्पोर्टेंट चेन को। पेस्टिसाइड्स I dash spills kill many fish, seabird and animals. Oil spill, जब ऑयल स्पिल होगी तो उसमें जो मेराइन में जो भी फिश या जो भी चीज़ें एनिमल्स मेराइन लाइफ है वो क्या हो जाएगी, वो किल हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। डैश फ्यूम्स फ्रॉम कार्स एंड लॉरीज कैन काज कैंसर एंड लंग डिजीज़। एग्जॉस्ट, एग्जॉस्ट जो बाहर निकलने वाले कार्स या लॉरीज में से जो धुआं निकल गैस निकलती है वो लंग्स डिजीज़ का, कैंसर का सबब बनती है जी। एग्जॉस्ट फ्यूम्स, क्लियर बेटा। ये हमारी जो है वो सेकंड एक्टिविटी एक्सरसाइज जो कंप्लीट हो गई। फर्स्ट में अर्थ, सेकंड फॉसिल फ्यूल्स, थर्ड एक्सटिंक्ट, ठीक है। डी इंडेंजर्ड स्पीशीज, ई हैबिटाट, एफ रूट्स, जी पॉल्यूशन, एच पेस्टिसाइड्स, आई ऑयल एंड जे एग्जॉस्ट। अब नंबर 3 पे आते हैं हम। एक्सरसाइज नंबर 3, फिल इन द टेबल। फिल इन द टेबल, यहाँ पे टेबल है जिसमें एक तरफ से पॉल्यूटेंट दिया गया है, पॉल्यूटेंट का नेम है, ठीक है। अब हमें उसमें बताना है उसका सोर्स, किस वजह से होता है वो, और हार्मफुल इफेक्ट उसका कौन सा है। इफेक्ट उसका हार्मफुल इफेक्ट कौन सा है। तो पॉल्यूटेंट में सबसे पहले आता है ए सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ नाम लिखे हुए हैं, मैं वो नहीं लिखता, अभी आगे लिखते हैं हम। सल्फर डाइऑक्साइड पहले लिख लेते हैं, पहला सल्फर डाइऑक्साइड। पॉल्यूटेंट कौन सा है, सल्फर डाइऑक्साइड। इसकी वजह से सोर्स इसका क्या होता है, किस में से प्रोड्यूस होता है, बर्निंग कोल एंड, सोर्स जो इसका है कौन सा है, बर्निंग कोल एंड ऑयल, ठीक है। और हार्मफुल इफेक्ट इसका कौन सा है, फॉर्म एसिड रेन, एसिड रेन का बनना, एसिड रेन। इस तरह बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसका भी सेम बर्निंग कोल एंड ऑयल, ठीक है। और इसका क्या, इससे क्या बनता है, इसमें भी फॉर्म एसिड रेन में ये निशान लगा हुआ, यानी कि ये पहली वाली चीज़ें हमें यहाँ पे बता रहा है कि बर्निंग कोल, सोर्स उसका बर्निंग कोल एंड ऑयल, एंड क्या हार्मफुल इफेक्ट उसका कौन सा है, फॉर्म्स एसिड रेन। क्लियर बेटा। सी में कह रहा है कि स्मोक, स्मोक किससे बनता है, ये बनता है बर्निंग वुड एंड कोल, वुड एंड कोल। और इसका हार्मफुल इफेक्ट कौन सा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़,
रेस्पिरेटरी डिजीजेस। उसके बाद बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का सोर्स कौन सा है? सेवेज एंड हाउस होल्ड। सेवेज एंड हाउस होल्ड। और इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट इसका कौन सा है? सिकनेस एंड स्किन डिजीज। सिकनेस एंड स्किन डिजीज। ई, सेवेज। सेवेज का सोर्स क्या है? होम्स। काजेज डिजीज। डिफरेंट डिजीज। फर्टिलाइजर, फार्म्स एंड फील्ड। फर्टिलाइजर, फार्म्स, फार्म्स एंड फील्ड्स। हार्मफुल एक्वेटिक लाइफ, हार्म्स, एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आ रहा है इसमें डिटर्जेंट, ये कहाँ से निकल रहा है? हाउस एंड फैक्ट्रीज। डिटर्जेंट सोर्स हाउस एंड फैक्ट्रीज। इसका भी हार्मफुल इफेक्ट जो है सेम हार्म एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। फिर फैक्ट्रीज एंड सेवेज, फैक्ट्री वेस्ट, आई, हीट, जे, ऑयल, इन तीनों का हम लिखते हैं जिसमें हार्मफुल इफेक्ट जो होता है फैक्ट्री का, केमिकल्स, फैक्ट्री वेस्ट का केमिकल्स, और इफेक्ट सेम। हीट का फैक्ट्रीज, रिसोर्स फैक्ट्रीज में से निकलता है, और इसका भी इफेक्ट जो है वो सेम, हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। एंड लास्ट ऑयल, ऑयल स्पिल, ऑयल स्पिल्स, और इसे क्या करता है? हार्म्स करता है मैराइन लाइफ एंड वाटर एनिमल्स। एंड वाटर एनिमल्स। क्लियर बेटा? तो थर्ड नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट।
नेक्स्ट इसमें आ रहा है नंबर 4 एक्सरसाइज जो है इसमें, उसमें हमने एक्सप्लेन क्वेश्चंस कह रहा है, वो हम एक्सप्लेन करेंगे इसमें, वो आपको एक्सप्लेन करने। फर्स्ट उसमें आता है क्वेश्चन, एक्सरसाइज नंबर 4। एक्सप्लेन यानी कि नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको एक्सप्लेन करें। हाउ द ग्रीन हाउस इफेक्ट कैन चेंज द क्लाइमेट ऑफ अर्थ। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो अर्थ का क्लाइमेट कैसे चेंज करता है, इसको एक्सप्लेन करना है। नंबर 2 जो है हाउ फर्टिलाइजर इन रिवर्स कैन बी काज द डेथ ऑफ फिश। सी हाउ डिफॉरेस्टेशन क्रिएट द मोर डस्ट इन एयर। डिफॉरेस्टेशन यानी कि अगर फॉरेस्ट को काट दिया जाए, ख़त्म जाए, तो उससे डस्ट कैसे एयर में ज़्यादा हो जाती है। हाउ डिफॉरेस्टेशन कैन इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर। अगर डिफॉरेस्टेशन करें यानी कि पूरे जो है वो जंगलात को काट दें तो कार्बन डाइऑक्साइड की लेवल कैसे जो है होती है वो एयर में बढ़ जाती है। अमेजिंग फैक्ट में बता रहा है डबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इन द एयर वुड इंक्रीज द अर्थ एवरेज टेम्परेचर बाय अराउंड 4 सेंटीग्रेड। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है अर्थ के इसमें एयर में इंक्रीज हो जाता है, डबल हो जाता है, यानी कि डबल थी तो उन साथ टेम्परेचर जो है 4 सेंटीग्रेड वधी है। चौधारी ज़मीन प्लानट अर्थ के सराउंडिंग जो है अराउंड जो है वो 4 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। डस्ट इन आवर एटमॉस्फेयर रिफ्लेक्ट सम ऑफ द सन्स रेडिएशंस अवे फ्रॉम द अर्थ। डस्ट क्या करती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है वो सन के रेडिएशंस को, रेस को जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है। और इसके अलावा वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें से निकलने वाली डस्ट जो होती है एयर में, वो क्या करती है, इंक्रीज इन द वॉल्केनिक एक्टिविटी कुड काज अदर आइस एज ऑन अर्थ। वॉल्केनिक जो है एक्टिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है तो इस वजह से जो है आइस एज होती है अर्थ पे दूसरी आइस अर्थ जो है जो शुरू यानी कि जेकर या घटी वञे तो उनमें बर्फ़ माना पहाड़ अंदर सिर्फ बर्फ़ ही बर्फ़ हुजे। ठीक है, वो त असांजी जेके एक्सरसाइज कंप्लीट थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में असां नई टॉपिक सां मिलंदासीं। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।